राधे राधे दोस्तों सोशल न्यूज़ चैनल पर मैं आरती आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों का आज का दिन बहुत ही अच्छा बीता होगा। जी हाँ, बहुत ही अच्छा बीता होगा। दोस्तों, आज की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी शायरी, जी हाँ, अच्छी लगे तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। जी, हर रास्ता ढूंढ लेंगे, हर रास्ता ढूंढ लेंगे, अपने हौसले से हर फासला कम कर ही लेंगे। जी हाँ, हर फासला कम कर ही लेंगे। जब तक मिल ना जाए मंजिल हमें, जब तक मिल ना जाए मंजिल हमें, हम चलना छोड़ेंगे नहीं, हम चलना छोड़ेंगे नहीं। पाकर रहेंगे हम हमारी मंजिल को, पाकर रहेंगे हम हमारी मंजिल को। अब की बार इरादा बदलेंगे नहीं, अब की बार इरादा बदलेंगे नहीं। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी शायरी पसंद आई होगी। दोस्तों, अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसमें जो मुख्य भूमिका निभाई थी जिन योद्धाओं ने, हम उनके बारे में बात कर रहे थे। हम काफी योद्धाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी कुछ ही योद्धा हैं जिनके बारे में पढ़ना बाकी है। दोस्तों, अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी हो तो प्लीज एक बार आप जाकर देखिए। बहुत शॉर्ट वीडियोस है, आपके लिए काफी कुछ नॉलेजफुल वहां पे आपको मिलेगा। आज हम जिस योद्धा के बारे में बात करने वाले हैं ये है कुंवर सिंह जी। जी हाँ, इन्होंने भी जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें एक अहम भूमिका निभाई थी। चलिए जानते हैं हम इनके बारे में। कुंवर सिंह जी का जो जन्म है 13 नवंबर 1777 में हुआ है और इनकी मृत्यु हुई है 26 अप्रैल 1858। लगभग ये 80 वर्षों तक जिए थे। सन 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और महानायक थे। अन्याय विरोधी व स्वतंत्रता प्रेमी बाबू कुंवर सिंह कुशल सेना नायक थे। ये भी एक सेना नायक थे। ये जो है स्वतंत्रता प्रेमी थे। इनको 80 वर्ष की उम्र में भी लड़ने तथा विजय हासिल करने के लिए जाना जाता था कि 80 वर्ष की उम्र कम नहीं होती। जब 1857 का युद्ध हो रहा था उस समय ये ऑलरेडी 80 वर्ष के थे, लेकिन इनमें लड़ने का इतना जोश था, जीतने का इतना जोश था कि इन्होंने अपनी उम्र के 80 वर्ष की उम्र में भी ऐसे ऐसे योद्धाओं को पछाड़ा जिनके बारे में कोई सोच नहीं सकता। इससे साबित होता है कि उम्र मायने नहीं रखती। अगर आपके अंदर जज्बात होते हैं तो आप किसी भी उम्र में विजय को हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, आप हासिल कर सकते हैं। चलिए इनके बारे में आगे जानते हैं। वीर कुंवर सिंह जी का जन्म 13 नवंबर 1777 को बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव के एक क्षेत्रीय जमींदार परिवार में हुआ था। यानी जो पारिवारिक तौर पर ये जमींदार परिवार में थे, यानी इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी रही थी। इनके पिता बाबू साहब जादा सिंह अंग्रेजी सरकार के प्रति विश्वास पात्र माने जाते हैं, जिसके कारण उन्हें भोजपुर जिले की जमींदारी मिली। इनके पिताजी जमींदार थे और अंग्रेजों के विश्वास पात्र थे, यानी अंग्रेज इन पर भरोसा करते थे। इनकी जो माता जी हैं उनका नाम था पंचतंत्र कुंवर और इनके जो छोटे भाई हैं उनका नाम है अमर सिंह और दयालु सिंह और राजपति सिंह जी, यानी इनके 3 छोटे भाई थे। इस खानदान के बाबू उदवत सिंह, उमराव सिंह तथा गजराज सिंह नामी जगीरदार रहे हैं। इनका जो खानदान था उसमें से काफी जो व्यक्ति हैं वो नामी जगीरदार थे, यानी बहुत कामयाब लोग थे और अपनी आजादी कायम रखने की खातिर सदा लड़ते थे। यानी ये जमींदार थे लेकिन उनका जो मंशा थी वो थी आजादी। ये लोग हमेशा अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ते रहते थे। चलिए अभी तो ये हमने इनके जीवन के बारे में जानते हैं। अब जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें जो बाबू कुंवर सिंह जी हैं उनका क्या भूमिका रही थी उसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। 1857 में अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर कदम बढ़ाया। जी, मिलकर कदम बढ़ाया था किसने? हिंदू और मुसलमानों ने। मंगल पांडे की बहादुरी ने सारे देश को विलुप्त मचा दिया था। बिहार की दानापुर रेजिमेंट, बंगाल के बैरकपुर और रामगढ़ के सिपाहियों ने बगावत कर दी। मेरठ, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, झांसी और दिल्ली में भी आग भड़क उठी। ऐसे हालात में बाबू कुंवर सिंह ने अपने सेनापति मेकू सिंह एवं भारतीय सैनिकों का नेतृत्व किया। देखिए, जब मंगल पांडे जी को फांसी दी गई थी तो उसके बाद पूरे देश में जो है एक बहादुरी की लहर दौड़ पड़ी थी और अंग्रेजों के खिलाफ जो आक्रोश है पूरे भारत में भड़क उठा था।
और जो बाबू कुंवर सिंह जी हैं, उन्होंने अपने सेनापति जो है मेकू सिंह एवं भारतीय सैनिकों का नेतृत्व किया था। 27 अप्रैल 1857 को दानापुर के सिपाहियों, भोजपुरी जवानों और अन्य साथियों के साथ आरा नगर पर बाबू वीर कुंवर सिंह ने कब्जा कर लिया। अंग्रेजों की लाख कोशिशों के बाद भी भोजपुर लंबे समय तक स्वतंत्र रहा। जब अंग्रेजी फौज ने आरा पर हमला करने की कोशिश की तो बीबीगंज और बियों के जंगलों में घमासान लड़ाइयां हुई थी। ये कौन से जंगल थे? बीबीगंज और बिहिया के जंगल थे। बहादुर स्वतंत्रता सेनानी जगदीशपुर की ओर बढ़ गए। आरा पर फिर से कब्जा जमाने के बाद अंग्रेजों ने जगदीशपुर पर आक्रमण कर दिया। बाबू कुंवर सिंह और अमर सिंह को जन्म भूमि छोड़नी पड़ी। देखिए, जब अंग्रेजों ने जगदीशपुर पर हमला कर दिया था तो बाबू कुंवर सिंह और जो अमर सिंह थे, इन्होंने अपनी जन्मभूमि यानी जहां पर ये लोग रहते थे, जहां पर इनका जन्म हुआ था, उसे छोड़ दिया। अमर सिंह अंग्रेजों से छापामार लड़ाई लड़ते रहे और बाबू कुंवर सिंह रामगढ़ के बहादुर सिपाहियों के साथ बादा, रीवा, आजमगढ़, बनारस, बलिया, गाजीपुर और गोरखपुर में विलप के नगाड़े बजाते रहे। ब्रिटिश इतिहासकार होम्स ने उनके बारे में लिखा है, उस बूढ़े राजपूत ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध अद्भुत वीरता और आन बान के साथ लड़ाई लड़ी। यह गनीमत थी कि युद्ध के समय कुंवर सिंह की उम्र 80 के करीब थी। अगर वह जवान होते तो शायद अंग्रेजों को 1857 में ही भारत छोड़ना पड़ता। देखिए, बात किसने लिखी है? ब्रिटिश इतिहासकार होम्स खुद मानते हैं कि उन्होंने 80 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों को नाको तले चने चबा दिए थे। तो अगर वो जवान होते तो 1857 हो सकता है कि उन्हें युद्ध में जो है अंग्रेजों को भगा देते। देखिए, कई सारी ऐसी चीजें थी कि कई वीर योद्धा सामने आए, लेकिन क्या है कि प्रॉपर तैयारी और प्रॉपर इन्हीं सारी कुछ चीजों की वजह से हम 1857 का युद्ध हार गए। अगर थोड़े से भी वक्त के साथ चले होते ना तो हम लोग बहुत इजीली उनको हरा सकते थे, क्योंकि उस समय भी जो है अंग्रेज ना संख्या में हर एक चीज में भारतीयों से कहीं ना कहीं पीछे ही थे। लेकिन वही बात है ना कि उन्होंने भारतीयों के खिलाफ ही इस्तेमाल कर लिया। चलिए आगे जानते हैं इनके बारे में। इन्होंने 23 अप्रैल 1858 में जगदीशपुर के पास अंतिम लड़ाई लड़ी। इनकी जो अंतिम लड़ाई लड़ी थी इन्होंने, वो जगदीशपुर में लड़ी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के भाड़े के सैनिकों को इन्होंने पूरी तरह खदेड़ दिया। उस दिन बुरी तरह घायल होने पर भी इस बहादुर ने जगदीशपुर किले से यूनियन जैक नाम का झंडा उतार कर ही दम लिया। वहां से अपने किले में लौटने के बाद 26 अप्रैल 1858 को इनको वीर गति प्राप्त हुई। देखिए, जगदीशपुर में इन्होंने अपनी अंतिम लड़ाई लड़ी थी और ये बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए थे, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी जब तक इन्होंने जो यूनियन जैक नाम का जो झंडा था उसे उतार नहीं दिया। और इसके बाद ये अपने किले में वापस लौट आए थे, पर बहुत ज्यादा घायल हो गए थे, तो इसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, आज हमने जो है जाना वीर कुंवर सिंह जी के बारे में, जो एक सेना नायक थे, एक महानायक थे। उम्मीद करती हूँ आपको उनके जीवन के बारे में जानकर खुशी मिली होगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। और एक चीज जो मैं आप लोगों से बोलूंगी, बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पर हमेशा भरोसा रखें। जी हाँ, खुद पर भरोसा रखें। राधे राधे।